साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि आज हम देखेंगे कि कन्या की जन्म कुंडली में विष कन्या योग कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कन्या की कुंडली में जन्म कुंडली में विष कन्या योग वाले ग्रह कौन से होते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कौन से ग्रहों वाली कन्या विष कन्या योग वाली होती है। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यह जो है विष कन्या योग मूर्त चिंतामणि में उल्लेखनीय है। इसी बारे में हम विचार कर रहे हैं। विष कन्या योग के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, जिस कन्या के यहाँ पर लिखा हुआ है पापे लग्ने अशुभ खगयुते पाप खीटा वरिष्ठो चाताम यस्या जनन समये सा कुमारी विशाख्या। कौन सी कन्या जो है विष कन्या योग वाली होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है जिस कन्या की यश्याम जनन समय, जन्म समय में जिस कन्या की उत्पत्ति अर्थात जन्म समय में पाप ग्रह की राशि हो, जिस कन्या की उत्पत्ति पाप ग्रह की राशि में हुई हो, अर्थात जिस कन्या का जन्म पाप ग्रह की राशि में हुआ हो और उसमें पाप ग्रह भी बैठे हुए हों, पाप खीटावर रिश्तो अर्थात उसमें पाप ग्रह भी बैठे हुए हों, तथा छठे स्थान में दो पाप ग्रह हों। षष्ठ भाव में कितने ग्रह हों? दो पाप ग्रह हों। तो सा कुमारी विशाख्या, वह कुमारी अर्थात कन्या, वह कन्या विशाख्या अर्थात मांगलिक योग की तरह वह कन्या, वह विष कन्या योग वाली कन्या भी पति के लिए क्या होती है? अत्यंत घातक होती है। पति के लिए अत्यंत घातक होती है। ध्यान से देखिए, जिस कन्या की उत्पत्ति पाप ग्रह की राशि में हुई हो और उसमें पाप ग्रह बैठे हुए हों, उसमें क्या बैठे हुए हों? पाप ग्रह बैठे हुए हों, और छठवें स्थान में भी दो पाप ग्रह हों, ऐसी कन्या विष कन्या होती है। मांगलिक योग की तरह विष कन्या योग वाली कन्या भी पति के लिए अत्यंत क्या होती है? घातक होती है। आगे देखिए, धर्म की गति भौम लग्न गे रविनंदने और पंचमे दिवसादि से सा विशाख्या कुमारिका। आगे लिखा हुआ है धर्म गे गते भौम लग्न गे रविनंदने पंचमे दिवसादि से सा विशाख्या कुमारिका। ध्यान से देखिए, यानी कन्या की कुंडली में नवम स्थान में मंगल हो, कहाँ हो? भाग्य स्थान में क्या हो? मंगल हो, और लग्न में शनि हो, लग्न में शनि बैठा हुआ हो। लग्न की रविनंदने, रविनंदन कहते हैं
शनि के लिए, रवि पुत्र कहते हैं शनि के लिए। जिस कन्या की जन्म कुंडली में नवम स्थान में क्या हो, मंगल बैठा हो और लग्न में शनि बैठा हुआ हो और पांचवें स्थान में सूर्य हो, पंचमे दिवसा दिशि। दिन का स्वामी कौन होता है, यानी सूर्य होता है। दिनमणि, दिनकर, सूर्य के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। तो पांचवें स्थान में सूर्य हो, ऐसी कन्या भी जो है विष योग वाली कन्या कही जाती है। ध्यान से देखिए, कन्या की कुंडली में नवम स्थान में, भाग्य स्थान में क्या हो, मंगल बैठा हो, लग्न में शनि बैठा हुआ हो और पांचवें स्थान में सूर्य बैठा हुआ हो, तो ऐसी कन्या भी क्या होती है, विष योग वाली कन्या कही जाती है। आगे ध्यान से देखिए, आगे लिखा है, यदि लग्न गत क्रूर तस्मात् सप्तम मंगय कुय विज्ञेयम मरणम पुंसय सप्तमा द्वाम तरी तदा। ध्यान से देखिए, यानी जिस कन्या की कुंडली में क्रूर ग्रह लग्न में हो, क्रूर ग्रह कहाँ हो, लग्न में हो, लग्न में बैठे हो और लग्न से सप्तम भाव में मंगल हो, लग्न से क्या हो, सप्तम भाव में मंगल हो, तो ऐसी कन्या के भी क्या होते हैं, विष कन्या योग होते हैं। अर्थात ऐसी कन्या भी पति के लिए अत्यंत घातक होती है। तो ध्यान से देखिए, यानी कन्या की कुंडली में नवम स्थान में मंगल हो, लग्न में शनि हो और पांचवें स्थान में सूर्य हो, ऐसी कन्या भी विष योग वाली कन्या होती है, पति के लिए घातक होती है। और आगे जो है, जिस कन्या की कुंडली में क्रूर ग्रह लग्न में बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान में मंगल बैठा हो, तो ऐसी कन्या भी जो है पति के लिए घातक होती है। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको यह वीडियो भलीभांति समझ में आ गया होगा। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।